मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 25 मई को 2 और चीता शावकों की मौत हो गई। इससे 2 दिन पहले भी एक शावक की मौत हुई थी। बचे हुए एक शावक की हालत भी गंभीर है। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए 20 में से 3 चीतों की मौत पहले ही हो चुकी है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि क्यों नहीं थम रहा है चीतों की मौत का सिलसिला और क्या भारत में चल रहा चीता प्रोजेक्ट खतरे में है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। 70 साल बाद देश में चीतों की वापसी हुई थी, जब 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से आए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया था। इस साल 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से 12 और चीतों को कूनो में छोड़ा गया था। यानी कुल मिलाकर नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 20 चीते लाए गए हैं, जिनमें से 3 चीतों की मौत हो चुकी है। वहीं जिन चीतों की मौत हुई है उनमें मुख्य वजह ज्यादा तापमान को बताया जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क के प्रेस नोट के मुताबिक मई का महीना सबसे गर्म था। दिन चढ़ने के साथ लू बढ़ी और तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और ज्वाला के शावकों की तबीयत खराब होती चली गई। बीमार चल रहे शावकों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उसे कम से कम 1 महीना ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। पिछले 2 दिनों के मुकाबले उसकी हालत में सुधार है, लेकिन पूरी तरह से वे अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। नामीबिया से भारत आए चीतों में से एक आशा की 27 मार्च को किडनी से संबंधित बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। माना जाता है कि साशा नामीबिया में कैद के दौरान इस बीमारी की चपेट में आ गई थी और कूनो पहुंचने के बाद से ही अस्वस्थ थी। दक्षिण अफ्रीका के चीता उदय की 13 अप्रैल को मौत हो गई थी। उदय की मौत की वजह कार्डियोपल्मोनरी फेलियर मानी जा रही है। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता दक्ष की 9 मई को नर चीते से चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। दुनिया के पहले इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट में अफ्रीका से भारत लाए गए 20 चीतों में से 17 अब बचे हैं। पर इसकी वजह क्या है? तो साउथ अफ्रीका की एक स्टडी में 293 चीतों की मौतों को डॉक्यूमेंट किया गया है। इसमें चीतों की मौत की कुछ खास वजह बताई गई है। जैसे शिविर लगाने की वजह से 6.5 चीतों की मौत हुई है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने यानी रिलोकेशन पर 7.5 चीतों की मौत होती है। ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से 0.7 चीतों की मौत होती है। वहीं इन 3 वजहों से 15 चीतों की मौत हो चुकी है। यानी हर 7 में से एक चीते की मौत इनकी देखभाल और रखरखाव के लिए किए गए बाकी इंतजामों की वजह से होती है। इस स्टडी में चीते की मौत का सबसे बड़ा कारण 50% शिकार होना है। इसके लिए शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घे और सियार को मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया गया है। स्टडी में यह भी बताया गया है कि इनके अलावा वॉर्थोक, बबून, सांप, हाथी, मगरमच्छ सहित कई अन्य जन्य जीवों में भी चीतों को मार गिराते हैं। जानकारों का मानना है कि दशकों से चीते भारत में विलुप्त हो रहे हैं। भारत ने 1950 के दशक में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था। एक तरह से चीतों को एक नए प्रयोग की तर्ज पर भारत लाया गया है। अगर ये प्रयोग फेल हो जाता है तो एक सबक लेने की जरूरत होगी कि आगे आने वाले समय में अगर चीते लाए जाते हैं तो पहले से बेहतर इंतजाम किए जाएं। अगर इस बारी कम से कम भी 10 चीते भी जीवित रह जाते हैं तो ये प्रोजेक्ट सफल माना जाएगा। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।